हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। सच कह रहा हूं, देश के युवाओं का भविष्य खराब मत करो, उनको बेवकूफ बनाना छोड़ दो। जी हां, अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे चैनल सोशल मीडिया के फालतू की खबरें बनाए जा रहे हैं, इधर उधर की हेडिंग लिख रहे हैं। अग्निपथ योजना में हो गया बदलाव, अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला, मोदी जी ने यह घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दिया। फालतू की ढोंग की खबरें। फिर सच कह रहा हूं, हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। बच्चे ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, कितनी उम्मीद लेके काम करते हैं, उसके बाद उनकी एक आस जागती है कि शायद अब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। याद करो उन 1.5 लाख बच्चों को जो पेंडिंग भर्ती के लिए थे, रो रहे हैं आज भी सड़क के ऊपर खड़े होके कि हमें वर्दी दो या अर्थी दो। नई सरकार बनने के बाद, नई सरकार क्या कहूं, वही तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। एक उम्मीद थी कि शायद इस बार सरकार बदलेगी तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन खैर सरकार नहीं बदली, वो जनार्दन का संदेश है। जनता ने जिसे चुना है वो तो अलग विषय है। लेकिन अब सरकार बनने के बाद फिर एक बार आस जागती है युवाओं की, क्योंकि इस बार टक्कर की रही थी। जो चुनाव का रिजल्ट था वो बिल्कुल टक्कर का था। उम्मीद है युवाओं को, 1.5 लाख उन बच्चों को, पेंडिंग भर्ती वालों को, कि शायद अब तो हमारे लिए कुछ अच्छा और बेहतर करेगी ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार। उन मां बाप को उम्मीद है, उस किसान को उम्मीद है, उस सेना के जवान को उम्मीद है कि इस बार जरूर बदलाव होगा और मेरा बच्चा भारतीय सेना में जरूर दौड़ेगा और जरूर इस अग्निपथ योजना में बदलाव होगा। यह उम्मीद है सभी की। लेकिन और यह भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर मंत्रियों के बीच में बैठ करके इस अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष पूरा जोर दे रहा है इस अग्निपथ योजना को एक मुद्दा बना करके। लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग अपने चैनल के ऊपर फला ठिकाना हेडिंग डाल रहे हैं कि बदलाव हो गया, बदल गई योजना, बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला। भाई बेवकूफ और बस बनाना बंद कर दो। सच्चाई यह है, और आप लोग चंद व्यूज पाने के लिए ऐसा टाइटल, ऐसा हेडिंग लगा रहे हो कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। सच दिखाओ। अभी सच मायने में कोई बदलाव, कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। क्यों हमारे युवाओं के ऊपर, उनकी आस के ऊपर पानी फेर रहे हो? सच बताता हूं, देखो क्या है। कहा जा रहा है ना 60 से 70% परमानेंट होंगे। ये देखो खबर जनसत्ता की दिखा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूं। अग्निवीर के ऊपर 60 से 70% अग्निवीरों को किया जाए परमानेंट, किया जाए, ये सुझाव है, किया जाए परमानेंट। आम सैनिकों की तरह हो ट्रेनिंग, बड़े बदलाव की चर्चा शुरू। चर्चा हुई है, मैंने फिर बोला वीडियो में, चर्चा हुई है, बदलाव अभी हुआ नहीं है। देखिए खामखा फालतू की खबरें। भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ है। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा और दावा है कि लोगों ने जमकर इस मुद्दे के विरोध की खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटर्न करना और 75 पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिसमें 25% को रखा जा रहा था और 75 को बाहर निकाला जा रहा था, जिसको लेकर अंदर हाल ही में तीनों ही सेनाओं में इसको लेकर सर्वे किया गया, जिसके रिजल्ट में अहम बिंदु सामने आए हैं। हालांकि अभी इन बदलाव को लेकर सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं गया है। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सशस्त्र बलों द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है। तो भाई सच्चाई ये कि इनके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। फालतू की अफवाहों में, फालतू की खबरों में अपनी विश्वसनीय ना बनाएं। बस सच्चाई ये है कि इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और मैं फिर कहूंगा, सरकार से भी मेरा निवेदन करूंगा कि केवल चर्चा तक मत छोड़ना इस मुद्दे को, अन्यथा अभी तो मैंने कहा था सिर्फ 50 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है एनडीए सरकार को, और आने वाले भविष्य में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप।
क्योंकि जो आर्मी के अंदर जो काम कर रहा है हमारा सेना का जवान, वो उम्मीद लगाता है कि अगर मेरे बच्चे को कोई और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कम से कम हम उसे फिजिकली फिट बनाएंगे और उसे आर्मी के ट्रैक पर दौड़ाएंगे। सेम उसी तरह एक किसान सोचता है कि आज ये हमारे खेत की पगडंडी पे दौड़ रहा है तो कल ये आर्मी के ट्रैक पर दौड़ेगा। उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी ना फेरा जाए। इस बार तो सिर्फ और सिर्फ 50 लगभग सीटों का नुकसान हुआ। आने वाले 2027 में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसका अंदाजा भी नहीं आप लगा पाएंगे। इसलिए इसमें बदलाव की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और फालतू की खबरें, फालतू की हेडिंग टाइटल बना करके केवल हमारे युवाओं को भ्रमित ना करें बस। और इस वीडियो को शेयर आप कर देना ताकि सच पता लग जाए लोग हमारे युवाओं को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।